शिया मुकर्रिरीन और वाइज़ीन सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ जो बकवासें करते हैं, उनमें कितना झूठ, कितना फ़रेब और कितना दज्ल होता है। ज़रा इस बदबख्त की गुफ्तगू को सुने कि ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ क्या बकवास कर रहा है। मैंने ढूंढ निकाला है हज़रत अबू बकर कैसे नजर आते थे। आपके सामने अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर किताब कंजुद दुरर है, इसको दवादारी ने लिखा है और काहिरा से ये छपी है। इसके पेज नंबर 169 169 पर एक हेडिंग बनी हुई है, सिफ़तुल इमाम अबी बकर काना नहीफन, वो दुबले पतले थे, लेकिन आखिर में वो एक और बात जोड़ते हैं, अन्नहु काना अदमल लौन, यानी हज़रत अबू बकर बे इंतहा ब्लैक और काले थे। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमने AI इंजन के हवाले कर दिया। AI ने इसको रीड करने के बाद जो तस्वीरें, 3 तस्वीरें बनाई हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली तस्वीर जो सबसे बेहतर हज़रत अबू बकर को डिस्क्राइब करती है, वो ये तस्वीर है। इसने सिद्दीक़ अकबर के तारुफ़ में जो अल्फाज अहले सुन्नत की किताबों में आए हैं, उनमें एक लफ्ज़ आया है अदमुल लौन। इस लफ्ज़ को लेकर सिद्दीक़ अकबर के ख़िलाफ़ ये बकवास की कि सिद्दीक़ अकबर बहुत ज़्यादा काले, बहुत डार्क थे। हालांकि इस बदबख्त ने, इस जाहिल ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के तारुफ़ में जो ये लफ्ज़ आया है, इस लफ्ज़ का तर्जमा ही बिल्कुल गलत किया है और लुग़त अरब के बिल्कुल ख़िलाफ़ किया है। तर्जमा क्या होगा वो तो हम खुद अहले तशरीह हज़रात से पूछेंगे, क्योंकि अब हम बताते हैं शिया मज़हब की किताबों में किन किन हज़रात के लिए ये लफ्ज़ आया है। मुल्ला बाक़िर मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार है, इसकी जिल्द नंबर 35 और सफ़ा नंबर 4 है। यहाँ पर हज़रत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ये लफ्ज़ लिखा है अदमुल लौन। शरहुल अख़बार जिल्द 2 सफ़ा 427 पर है, काना अदमुल लौन शदीदुल उद्मा। हज़रत मौलाए कायनात के तारुफ़ में ये दोनों लफ्ज़ इस मकाम पर आए हैं। तो ये 2 हवाले हमने शियों की किताब से पेश किए कि दोनों जगह पर हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अदमुल लौन का लफ्ज़ आया है। अब मैं इस बदबख्त से और शिया लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो गलत तर्जमा इस नालायक ने किया है, क्या आप वही तर्जमा सैयदना मौलाए कायनात के लिए कर सकते हैं? बे इंतहा ब्लैक और काले थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमने AI इंजन के हवाले कर दिया। AI ने इसको रीड करने के बाद जो तस्वीरें, 3 तस्वीरें बनाई हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली तस्वीर जो सबसे बेहतर हज़रत करती है, वो ये तस्वीर है। क्या ये कह सकते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी चेहरा माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरह से काला था, डार्क था, भयानक था? सुन्नी मुसलमानों, इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं कि बद मजहबों की बातें सुनना तुम्हारे लिए हराम है, और तमाम अइम्मा दीन के भी यही अक़वाल हैं कि बद मजहबों की गुफ्तगू ना सुनो। वो कहाँ पर किस चीज़ का क्या गलत तर्जमा कर दें और तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर दें। ये वो खन्नास है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। ऐसे लोगों के बयानात हरगिज़ ना सुने। और ये जो अपने आप को अहले बैत का चाहने वाला कहते हैं, हरगिज़ हरगिज़ ये लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नहीं, बल्कि अहले बैत के वो पोशीदा दुश्मन हैं जिनकी मिसाल आस्तीन में सांप वाली है कि ये जिस आस्तीन में रहते हैं वहीं डसते हैं। इन्होंने मौलाए कायनात को डसा, हज़रत ज़ैद शहीद को डसा, हज़रत इमाम हुसैन को डसा, उनके साथ भी बेवफाई की, और आज तक भी इस तरह की बकवासें करते हैं कि खारजियों को, गुमराहों को अहले बैत के ख़िलाफ़ मुँह भर भर के बदगोई करने का मौका मिले, और इन्हीं जैसे जाहिलों की बातों को वो दलील बना बना कर मौलाए कायनात और अहले बैत के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और बोलते हैं। लिहाजा तमाम सुन्नियों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों की बातों पर कान न धरें और ना इनकी बातें सुनें, ना इनके हवालों पर नज़र करें। ये वो लोग हैं जो ख़ुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।